एलियंस ने मानवता को कैसे नष्ट किया। मिश्र धातु ड्रिल को अनगिनत बार बढ़ाने के बाद एक सुपर नैनोबग की खोज की गई। ड्रिल बिट को चबाने के बाद यह दो भागों में विभाजित हो गया। वे धातु को खाकर ऊर्जा प्राप्त करते हैं और अविश्वसनीय दर से प्रजनन करते हैं। मिश्र धातु ड्रिल बिट जो अभी ठीक थी, एक पल में ही चबा गई। रखरखाव करने वाला व्यक्ति इतना भयभीत हो गया कि वह पीछे मुड़ गया और भाग गया। हालांकि वरिष्ठों ने उसे रोक दिया क्योंकि उन्होंने पाया कि रखरखाव वाले का सुरक्षात्मक सूट अचानक क्षतिग्रस्त हो गया था। रखरखाव करने वाला आदमी डर गया, वह नुकसान में था और उसने जल्दी से अपना कार्ड स्वाइप किया, लेकिन गेट बिल्कुल भी नहीं हिला। उसने अधिकारी से उसे बाहर जाने देने की विनती की, लेकिन अधिकारी ने उसे बचाने से इनकार कर दिया क्योंकि अगर उसने उसे जाने दिया बाहर, नैनोवर्म उसे खा जाएंगे। उसने सब कुछ पृथ्वी पर गिरा दिया था, इसलिए वह केवल देख सकता था कि उसे कीड़ों ने खा लिया है और वह खून के तालाब में गिर गया है। इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह है कि उन्होंने पाया कि विशाल को बांधने वाला निश्चित फ्रेम भी नैनोवर्म द्वारा जल्दी से खा लिया गया था और फिर बुलेट प्रूफ ग्लास धीरे धीरे टूटने लगा। यह देखकर कि कुछ गलत हो रहा है, कमांडर ने तुरंत नष्ट बटन दबाया, सांस ली और 20,000 डिग्री की लपटें तुरंत बाहर निकल गई। हालांकि उच्च तापमान पर जलने के बाद एलियन दैत्य का एक बाल भी नहीं जला, लेकिन इससे उसे पर्याप्त ऊर्जा मिली। हर कोई स्तब्ध और स्तब्ध था, लेकिन विशाल ने सीधे लोगों के समूह को देखा और धीरे से आत्मसमर्पण का इशारा किया। इस समय वह अनगिनत धातु नैनोबग में बदल गया। यह स्थिति देख अधिकारी शुरू हो गए। मैं घबरा गया और तुरंत बचने के लिए अपना कार्ड स्वाइप करने के बारे में सोचा, लेकिन सैनिकों ने मुझे बताया कि बेस को पूरी तरह से सील कर दिया गया है और कोई भी वहां से नहीं जा सकता। अगले सेकंड अनगिनत नैनोबग तुरंत सुरक्षात्मक खिड़की से टूट गए और बड़ी संख्या में बख्तरबंद वाहन लंबे समय से बाहर इंतजार कर रहे थे। 20 मीटर पीछे अचानक से उड़ने लगे। 100 टन का हथियार प्रकट हुआ। बड़े स्टील के दरवाजे को नैनोबग्स ने कई सौ मीटर दूर उड़ा दिया। फिर धुंध जैसे नैनोबग्स का एक बड़ा बादल बाहर निकल आया और कमांडर ने तुरंत उसे मारने का आदेश दिया। एक पल में अनगिनत मशीन अग्नों और रॉकेटों से गोलीबारी हुई। नैनोबग्स को पकड़ने और नष्ट करने के बाद वे लक्ष्य पर हमला कर सकते हैं और नैनोबग्स द्वारा तुरंत अवशोषित कर लिए जाते हैं। न केवल यह काम नहीं किया, बल्कि यह नैनो कीड़ों के लिए भोजन बन गया। प्रत्येक खोल ने झुंड का विस्तार किया। जैसे जैसे नैनोबग्स की संख्या तेजी से बढ़ी, सैनिक भयभीत हो गए और अपनी जान बचाने के लिए भाग गए। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नैनोबग्स इतने तेज थे कि पूरी तोपखाने इकाई को आखिरी टुकड़े तक खा गए। हालांकि आपदा अभी शुरू हुई है। रक्षा सचिव को खबर मिलने के बाद नैनोबग्स दुनिया भर में उड़ रहे थे। इस समय हाईवे पर एक बड़ा ट्रक चला रहा था। ड्राइवर को विंडशील्ड पर कुछ दाग दिखे, लेकिन उसने वाइपर चालू किया, लेकिन उसे मिटा नहीं सका। नैनोबग की सेना कार के पीछे पीछे चल रही थी। सेकंड में सीधे आ गया एक 30 टन का ओवरलोडेड ट्रक और उसका ड्राइवर खा गया, जिससे पीछे कोई अवशेष भी नहीं बचा। 8 मीटर चौड़ी डामर सड़क सब कुछ मिट्टी के टुकड़े में बदल गई, यहाँ तक कि आसपास के बिलबोर्डों को भी नहीं बख्शा गया। नैनोवर्म तेजी से शहर में पहुंचे। इस समय कीड़ों का झुंड 10 गुना से अधिक फैल गया और अधिक से अधिक भयानक हो गया। यहाँ तक कि 20,000 वर्ग मीटर का स्टेडियम भी एक पल में धराशायी हो गया और मनुष्यों द्वारा छोड़े गए किसी भी निशान को खाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यह देखते हुए कि मानव जाति एक तबाही का सामना करने वाली है, रक्षा मंत्री असहाय है और केवल निकटवर्ती महानगरीय क्षेत्रों में मनुष्यों पर पागलपन से हमला करने वाले नैनो कीड़ों को देख सकते हैं। मानव जाति के लिए कोई समाधान नहीं है, केवल यह आदमी ही दुनिया को बचा सकता है, क्योंकि वह ब्रह्मांड और ग्रहों के विभाग के जटिल पारिस्थितिक ग्रह प्रबंधन विभाग का 20 स्तर का निरीक्षक है। यह ठीक उसकी उपस्थिति के कारण है कि क्लातु ने उन्हें जारी किया, जो हर चीज को निगल सकता है। तो एलियंस इंसानों को क्यों नष्ट करना चाहते हैं? 1920 में एक विदेशी प्रकाशयुक्त गोला भारत में एक बर्फीले पहाड़ पर उतरा और एक भारतीय पर्वतारोही द्वारा इसकी खोज की गई। बहुत उत्सुकता से उसे छूने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। इसलिए उसने एक हथौड़ा निकाला और उसे धीरे से थपथपाया, जिससे ऊपरी खोल टूट गया। उसने देखा कि अचानक चमकदार रोशनी के साथ गोला फूट पड़ा। पर्वतारोही बेहोश हो गया। जब वह दोबारा उठा तो गोला गायब हो गया था।